बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। हमारे साथ हसन अकील है। उनसे पूछते हैं कि नौजवान नस्ल जो आज की है हमारी, इनके अंदर मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, कहीं पहुंचने का यकीन कम है ओवरऑल। अगर देखिए इसकी रीज़न क्या है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, नौजवानों में ये चीज़ कैसे बढ़ा, इसका इजाफा किया जा सकता है। बिल्कुल कम है पाकिस्तान में, तो स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही कम है। मैं अगर ये भी कह सकते हैं आप कि जिनके यहाँ पे कुछ भी मोटिवेशन नहीं होती, कोई उनके अंदर इंस्पिरेशन नहीं होती, जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर उनके अंदर बड़ा कुछ आ जाता है, बाहर जाकर काफ़ी कुछ कर लेते हैं वो, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट ज़रा चेंज है। यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है लोगों के माइंडसेट में भी और लोगों की जो मैंटेलिटी है उसके अंदर भी। कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा बाहर, कल एक साहब आए थे, वो बता रहे थे कि बाहर जो कुक भी हैं हम उनको पर डे 100 पाउंड देते हैं, 100 पाउंड देते हैं पर डे यूके के अंदर। अब वो पर 100 पाउंड जो है वो बनता है 36,000 रुपीज़ पाकिस्तानी पर डे। एंड यहाँ पे पाकिस्तान में तो आप कह लें कि मतलब नॉर्मल टाइप का जो बंदा भी होगा उसकी जो मंथली सैलरी जो होती है वो भी 30-40 हज़ार होती है मैक्सिमम। शेफ वगैरह की यहाँ भी लाखों में है, लेकिन बड़े लेवल पे, लेकिन 36,000 पर डे नहीं है, 5,000 पर डे होगी, 10,000 बड़े लेवल पे होगी। आम जितनी यहाँ पे आप कह लें जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं यहाँ पे तो उसकी इतनी है 30-35 हज़ार पर मंथ है, इतनी ही है पर मंथ या 30-35 हज़ार है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर अभी हमारी इकोनॉमी का साइज भी इतना नहीं है। देखिए अब अगले बंदे को पता चल रहा है कि यार मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा हूँ, मैं 1 महीना यहाँ पे काम कर रहा हूँ और पीछे पता नहीं कितने कितने बिल आ रहे हैं, 100 मामला आते हैं और मुझे मिल क्या रहा है 35,000 रुपये। बाहर एक बंदा काम कर रहा है उसको 35,000 पर डे के मिल रहे हैं। तो वो बात है कि बाहर भी मिल आएंगे, बाहर भी खर्चा वगैरह होगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा साइज है वहाँ पे, बहुत बड़ी इनकम आपके पास आ रही है, आपको फायदा ज़्यादा हो रहा है आपके लिए, वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लॉ वो तो सही कुछ है। बाहर अच्छा यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ देखे ना, यहाँ भी तो तहजीब बेकर्स है जो बहुत महंगी चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। अब वो जो शेफ है अगर उसके पास एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हो तो वो कारोबार में आ सकता है, भले छोटा बिजनेस। देखिए अगर आप फर्ज करो बहरिया में एक बंदा है, छोटा सा उसका सेटअप है, लेकिन उसके पास फ्रेश केक्स हैं, ठीक है, तो वो ऑनलाइन बेच रहा है, ई कॉमर्स टाइप का मॉडल भी है और आप जाके टेक अवे भी है, या सारा कुछ है, या वो कर देता है। तो अगर उसका वो शेफ है, क्वालिटी शेफ है, लेकिन साथ में उसमें ई कॉमर्स के या चीजें आ जाती है, तो मोटिवेशन लेवल कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, ऑर्डर कहाँ से कहाँ आएंगे और कितना होगा। लेकिन ये आपने सिनेरियो बताया ये बहुत एक्सेप्शनल होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह कर पाते हैं। मेजोरिटी लोग तो एवरेज होते हैं, वो जैसे बाहर दुनिया भर में भी मेजोरिटी लोग एवरेज ही हैं, वो अपनी जॉब करते हैं, अपनी लिविंग करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, वो चले जाते हैं। तो ये एक एवरेज जो देखें तो फिर तो पाकिस्तान में तो एवरेज तो भी बुरा ही हाल है, लेकिन जो एक्सेप्शनल लोग हैं उनका तो बड़ा अच्छा है भी। अगर यहाँ पे भी कोई ऐसे काम करता है, ऑनलाइन सेल करता है, ई कॉमर्स करता है, तो उसके तो बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं उसके यहाँ पर भी। नहीं अगर शेफ भी अगर तो आपने कहा ना कि उसको मिलता नहीं है, उसकी मोटिवेशन नहीं है, हम उस पर शेफ की बात कर रहे हैं, तो वो अगर 1 डे शुरू कर लेता है, मतलब उसको ना देखिए वो फिक्स सैलरी मेंटालिटी से निकल के उसको एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी की तरफ आना होगा, जिससे वो ज्यादा पैसा कमाएगा, मोटिवेशन रहेगी। मेरा ये ज्यादा एम्फसाइज है, जो आप कह रहे हैं ना इंस्पायरेशन या मोटिवेशन नहीं है, तो अगर वो ये करेंगे तो मोटिवेशन रहेगी, लेकिन वो करते नहीं है या तो कल्चर नहीं है। उनके लिए बेहतर ऑप्शन नजर आता है ना उनको कि हम बाहर जाके आराम से अर्निंग कर लेंगे, उनके लिए बेहतर ऑप्शन ये नजर आ रहा है इसकी निस्बत। मतलब वो ये समझते हैं कि बाहर वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, कि बाहर जाके बेहतर। लेकिन आप भी समझते हैं बाहर वाला ऑप्शन बेहतर नहीं है पाकिस्तान से। अगर जितना उधर एफर्ट करनी है, जितना आप कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ दरकार है को बिजनेस खोलने के लिए, यहाँ उससे कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस खुल जाता है। यहाँ 25 करोड़ आबादी होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है बाहर की निस्बत। बाहर जो लोग इतना मेहनत करके जितना कमाते हैं, पाकिस्तान में जो लोग वेल एस्टैब्लिश है वो कुछ ज्यादा कहीं ज्यादा कमाते हैं। बाहर के जो एवरेज लोग हैं ना, वो पाकिस्तान में जो इनके अच्छे या नॉर्मल या बहुत अच्छी नौकरियां भी हैं ना, उनसे वो ज्यादा कमा लेते हैं। जो बाहर एवरेज लोग हैं, बिल्कुल एवरेज लोग हैं, या फिर जो बाहर जाके एवरेज काम कर रहे हैं। नहीं लेकिन देखें वही मेरी बात ही यही थी कि भाई एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ज्यादा बेहतर कैसे होना है ना, उससे आप बहुत कमा सकते हैं। यानी आपने फर्ज करें 90% एफर्ट कर दिए, अगला 10% जो है जो मुश्किल लग रहा है वो अगर आप पूरा कर दें तो आपका मुआवजा तो डबल 4 गुना हो जाता है। इसकी तरफ नहीं नौजवान आते ना, इधर ये चैलेंज लेने का माइंडसेट नहीं है। इसको कैसे उभारें? इसका तो मैंने वही कहा ना कि इसका उनको दूसरा ऑप्शन नजर आता है तो वो उसकी तरफ आते नहीं है, वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं, बेहतर पसंद करते हैं उसको, इजी है इस वजह से। बिल्कुल वो बेहतर ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन है, कि इतना कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा एक और चीज़ ये भी है
कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो लोग आजकल जो आईटी का काम कर रहे हैं वो एक अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो भी अर्निंग वो जो बाकी मतलब जो स्टडी की भी जो पढ़ा भी है वो उन्होंने गलत किया हुआ है ना। यहाँ पर ये भी तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे उन्होंने मतलब जो डिग्री वगैरह की हुई है वो यूजलेस डिग्री की हुई है, उसका कोई फायदा नहीं है इतना। आईटी तो फिर भी है कि वो अपना कुछ कर लेते हैं, अपना सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह कह लें, फिर कोई भी जॉब वगैरह कर लेंगे या बाहर चले जाएंगे या बाहर किसी कंपनी के साथ काम कर लेंगे, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं और अच्छी अर्निंग कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जो बाकी डिग्रीज वगैरह करते हैं, बाकी जो करते हैं पढ़ते हैं वो मतलब यूजलेस डिग्री से कर लेते हैं, उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती, जॉब वो फिर ढूंढते हैं यहाँ पे, जहाँ जॉब नहीं मिलती तो वो फिर वो जी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने कि जी 26 साल की उसकी एज हो गई है, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, अब उसको जॉब नहीं मिल रही, तो अब इस टाइम पे आकर वो अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन में आ जाएगा कि यार इंजीनियरिंग तो मैंने कर ली, जॉब मुझे मिल गई। व्हाई जॉब इस मतलब सारा कुछ तो नहीं है ना, जॉब इज मतलब 1%, जो 9% है वो उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं कर रहा मुझे जॉब नहीं मिल रही। पहली बात यह है कि बंदे को जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि वो कुछ किसी जोगा नहीं है, कैपेबल नहीं है। कैपेबल बंदे को तो जॉबें अभी ढूंढ रही हैं कि आप हमारे पास आए, तनख्वाह इतनी देंगे। पहली बात, वो जो जॉब कह रहा है ना कि नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही कि वो कैपेबल इनफ नहीं है। दूसरी बात, उसको तो जॉब पे तो सोचना ही चाहिए। आज जो भी बंदा काम कर रहा है उसको अपने काम को सोचना चाहिए, उसके अलावा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है ना, जॉबों वाले तो फिर पहले रो रहे हैं, पिट रहे हैं, अपनी जिंदगियां खराब कर चुके हुए हैं, और वो क्या करें अब, बस सुसाइड ही रह गया। यहाँ पे तो या तो आप यहाँ पे बिजनेस कर लें, फिर आप बाहर जाके जॉब कर लें। पाकिस्तान में तो आप जॉब करेंगे तो वो तो आप फिर मुश्किल ही है, या फिर आप कोई सरकारी नौकरी वगैरह ले लें तो उसमें यह कि आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं, आपको ज़्यादा फायदा हो जाता है। कैसे? लेकिन लोग ऊपर की कमाई, बिल्कुल लोग ये समझते हैं कि हम वहाँ सरकारी नौकरी में जाएंगे, वहाँ हमें तनख्वाह अलग मिलेगी, हमें गाड़ियाँ अलग मिलेंगी, हमें अलाउंस मिलेंगे, हमें वो मिलेगा, होते तो सिर मिलेगा। वो हराम है, ज्यादातर लोग हराम से पैसा कमाते हैं, ये बड़ी गाड़ियां अफोर्ड करते हैं, बड़ा लाइफस्टाइल अफोर्ड करते हैं। वो जो है ना, जितनी उनको अलाउंसेस भी हैं, तनख्वाह भी, सब कुछ मिल के, इसके अलावा भी हरामदगियां करते हैं, पैसा हराम का कमाते हैं, और वो गंदे गलीज काम करते हैं और आखिरत खराब करते हैं। और अब बासलाहियत भी होते हैं, या तो हो ना कि बंदा कहता है यार ऐरा गहरा नथू कह रहा है, बासलाहियत भी है, फिर भी जो है ना गंद भी कर रहा है, और पढ़ा लिखा भी है बज़ाहिर सो कॉल्ड, और वो काम कर रहा है। और वो जो जिस काम से उसकी नस्लें तर जाएंगी, या वो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो जाएगा, लोगों को अपने साथ एम्प्लॉयमेंट देशों को उधर जाता ही नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। या तो आप पाकिस्तान में बिजनेस करें, फिर आप बाहर जाके जॉब करें। अब नाज़रीन, ये जो टॉपिक है ना, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये वाकई लाहौर से, इस्लामाबाद से कराची ड्राइव करते हुए हम जा सकते हैं इस टॉपिक पे, जितना आप बोलना चाहें, जितना बोल सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो पाकिस्तान है ना, अनफॉर्चुनेटली ये इसके अंदर बोने हैं हुक्मरान, बोने लीडर हैं, उन्होंने बोने ही लोग तैयार कर दिए हैं, यानी कुएं के मेंढक तैयार कर दिए हैं। और वो कुएं के मेंढक जो है वो ऊपर बाहर निकल के सोच नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए इस पर बहुत डिबेट हो सकती है, बहुत बात हो सकती है, इसमें बहुत सारे पहलू आ सकते हैं। देखिए ना, हर पाकिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री नहीं है उस तरह की। अच्छा, फर्स्ट करें हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी इतनी सारी सब इंडस्ट्रीज हैं कि जिनकी जो एग्जिस्ट नहीं करती। फर्स्ट करें ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री, रियल एस्टेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत बड़ा शोबा है, क्वालिटी लोग चाहिए, प्लम्बर से लेके सेल्स एग्जीक्यूटिव तक, है जी, सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक, और ये जो मैकेनिकल काम करने वाले लोग हैं, आईटी के लोग हैं, हाँ, इतने लोग तो चाहिए। अनफॉर्चुनेटली है नहीं। स्ट्रक्चर आप देखें किसी भी कंपनी का, बड़ी से बड़ी कंपनी का, तो कोई स्ट्रक्चर आपको इंस्पायर ही नहीं करेगा कि यार ये तो वैसे ही काम चल रहा है। बस ऐसे लोग रखे हुए हैं, वो जो नमूने के तौर पे रखे हुए हैं, काम करने वाले वही 10-20%। ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, गवर्नमेंट में इससे भी बड़ा फर्क है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लोगों को करियर ओरिएंटेशन नहीं है। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, हमने भी MBA किया है, उसमें भी वो वालमार्ट पढ़ाते थे, कोक पढ़ाते थे, ये पाकिस्तान के जो अपनी केस स्टडीज हैं बिजनेस की, वो बताते ही नहीं थे। उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया हुआ, ना उस पर कोई किताबें, ना कुछ पे रिसर्च है, ना कोई इस तरह इस लेवल पे जाता है। तो यानी हम ना बिल्कुल ये चीज़ें जो है ना हमें नुकसान दे रही है, बल्कि हमारी यूथ को नुकसान दे रही है। क्योंकि जितना प्रैक्टिकली हम चीज़ों में इंडल्ज होंगे, इन्वॉल्व होंगे, अडेप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा जो हमारे नौजवान है ना, वो
पावरफुल हो जाएंगे, यानी वो फील करेंगे कि यार मैं एक चीज हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, या मेरी वजह से ये चीजें हुई है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बंदे को बहुत आगे ले जाता है कि यार मैं कर सकता हूँ कुछ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे सिस्टम ने उनको ये एतमाद खत्म करके उनको उल्टा इस टेंशन में डाला हुआ है कि वो किसी जोगे नहीं है। इस सिस्टम ने इसे तैयार किया हुआ है कि लोग बाहर जाए, बाहर जाके काम करें। लोग देखते हैं कि हम यहाँ पे रील हो रहे हैं, बाहर लोग जाके आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साफ सुथरी जिंदगी है, ना कूड़ा कचरा है, ना लाइट जाती है, ना पानी गिर जाता है, ऐसे कोई मसले मसाइल है ही नहीं। तो लोग फिर यही कहते हैं कि यार यहाँ को छोड़ो, यहाँ क्या करना है, बाहर जाके जो करना है कर लेते हैं, बाहर तो जाके बहरहाल देख लेंगे। ये डिस्कशन किसी और वक्त भी दोबारा करेंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।